सुहेल अफरीदी का एक मज़हक़ा ख़ेज़ फ़ैसला कि वो शहबाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ ने उनको बुलाया है, शहबाज शरीफ साहब कहा है सुहेल अफरीदी साहब ने। तो वो शहबाज शरीफ साहब को मिलने जा रहे हैं और वहाँ से जाकर केपीके के जो मसाइल हैं वो उनके सामने रखेंगे। ओ भाई, किस दुनिया से आए हो आप लोग? क्यों आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो? सारा दिन जो ना केपीके में तुम एक ही प्रोपेगेंडा करते हो कि ये जो हुकूमत है ना, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है। ये वज़ीर-ए-आज़म जो है ना, जैली वज़ीर-ए-आज़म है। ये वज़ीर-ए-आज़म हालाँकि ये कहता है कि मैं पूछ कर बताऊंगा आपकी मुलाकात होगी या नहीं इमरान खान से। तो आप उस वज़ीर-ए-आज़म से क्या उम्मीद लगा कर जा रहे हो? उससे वो क्या तुम्हें डिलीवर कर सकेगा? इस बात की क्या यकीन दहानी है कि वो वहाँ पर तुम्हें ये नहीं कहेगा कि मैं पूछ कर बताऊंगा कि आप लोगों को आपके हकूक मिलने हैं या नहीं। जब आप लोग उसे वज़ीर-ए-आज़म समझते हो नहीं हो, आप लोगों के मुताबिक वो फॉर्म 47 का वज़ीर-ए-आज़म है, उसके अख्तियारात नहीं है। आपका लीडर ये कहता है कि मैं इनके साथ बैठता नहीं हूँ, इनके साथ डील नहीं करता, मुझे अगर कोई बुलाएगा तो मैं वो हैं जो ताकतवर हल्के हैं, जो इनके पीछे खड़े हुए हैं, जो इनको आगे लीड कर रहे हैं, जिन्होंने इनको आगे किए हुए, मैं उनसे बात करूंगा। जो डिसीजन मेकर हैं मैं उनसे बात करूंगा, इनसे तो बात कुछ नहीं करना मैंने। वो तो इनको अर्दली कहता है। अर्दली का मतलब समझते हो सुहेल अफरीदी साहब? सुहेल अफरीदी साहब ने एक नया ड्रामा रचाया है कि मैं जो है ना वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मिलकर मसाइल का हल ढूंढूंगा। आप देखते हैं आज सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिलेंगे और वहाँ से उम्मीद काफ़ी है उनको कोई ना कोई मसले का हल मिल जाएगा। उसे ये नहीं पता कि जो वादी अतीरा के लोग हैं उनको किसने निकाला, वफाकी हुकूमत ने निकाला है या नहीं। जब वफाकी हुकूमत अपने उस बयान पर कायम नहीं है, वो एक झटके में बदल गए कि हमने ऑपरेशन वहाँ पे किया ही नहीं है, हमने तो किसी को वहाँ से निकलने का कहा ही नहीं है। बारा जो अल्लाह के 99 नामों के नीचे ठहर कर फॉर्म 47 पे हलफ ले सकते हैं, तो वो क्या इस बात पे नहीं मुकर सकते कि ऑपरेशन उन्होंने स्टार्ट किया है या नहीं। सुहेल अफरीदी साहब की मर्जी है। एक बात याद रखिएगा, अली अमीन गंडापुर को भी पता नहीं था कि वो अली अमीन गंडापुर बन रहा है, यानी कि वो पार्टी में अपना रुतबा, अपना मकाम खो रहा है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइनिंग प्रोसेस जो स्टार्ट होता है वो निहायत ही स्लो होता है और उसके जो इम्पैक्ट होते हैं ना वो देर पा होते हैं। सुहेल अफरीदी साहब आहिस्ता आहिस्ता अली अमीन गंडापुर बनता जा रहा है। एक वक्त आएगा कि सुहेल अफरीदी को पता ही नहीं होगा, जब वो पीछे मुड़ कर देखेगा तो वो महसूस करेगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। किसी बंदे को भी नहीं पता होता कि वो कहाँ पे पहुंच रहा है। पर सुहेल अफरीदी को अभी से देखना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ को देखनी चाहिए। उसने आया कि डायलॉग करने भी हैं, डायलॉग करने हैं तो किसके साथ करने हैं, कौन फोकल पर्सन है, कौन असल पावर है। पर इस जो ना ये जो मौजूदा सुहेल अफरीदी साहब गए हैं शहबाज शरीफ के साहब के पास, देखते हैं ये कौन कौन से हकूक़ लेके आते हैं शहबाज शरीफ से। पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।